हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको शब्द युग्म को पढ़ाऊंगा जो इस बार की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं इस सत्र की कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जो इस सत्र पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म हैं और उनका सही अर्थ क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्मों को लिया है जो कि बहुत कम संख्या में है और इसी में से लगभग पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा शब्द युग्म है अनल और अनिल का सही अर्थ क्या होता है। यानी शब्द युग्म दिया गया है अनल और अनिल का सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने यहाँ पर जो शब्द युग्म है उनका चुनाव करके ये वीडियो तैयार किया है। और दूसरा हमारा जो शब्द है पुरुष और परुष का सही अर्थ क्या होता है। यानी यह जो शब्द युग्म तैयार हुआ है परुष पुरुष और परुष का सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पुरुष होता है, पुरुष आदमी को कहा जाता है और परुष कठोर वस्तु को कहा जाता है। तो पुरुष और परुष का सही अर्थ क्या होता है, आदमी और कठोर। ठीक है, और तीसरा ही महत्वपूर्ण हमारा जो शब्द युग्म है ग्रह और ग्रह किसे कहते हैं। एक होता है ग्रह और दूसरा होता है ग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम ग्रह का अर्थ घर से होता है और जो ग्रह होता है वो नक्षत्र होता है। ठीक है, तो इसका सही जो शब्द युग्म होगा घर और नक्षत्र होगा। फिर देखते हैं हमारा जो अगला है चौथा शब्द युग्म पतन और पत्तन का सही अर्थ क्या है। तो पतन का अर्थ होता है गिरना यानी नष्ट होना और पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह से। ठीक है, तो पतन का अर्थ होता है समूल रूप से नष्ट होना अर्थात गिरना, यानी गिरना और बंदरगाह। पतन और पत्तन का सही अर्थ क्या होता है, गिरना और बंदरगाह होता है। अब आगे बच्चों देखते हैं अभिराम और अविराम का क्या अर्थ है सही अर्थ। यानी यह जो शब्द युग्म है अभिराम और अविराम का सही अर्थ क्या है। तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का होता है लगातार। अविराम अर्थात जो बिना विराम किए हुए चलता रहे तो उसे कहते हैं लगातार। ठीक है, तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। और देखिए बच्चों आगे जो अगला शब्द है अम्बुज और अम्बुद का क्या अर्थ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में लगभग पूछा गया है। अम्बुज का अर्थ होता है कमल से और जो अम्बुद होता है अम्बुद कहा जाता है बादल को। यानी अम्बुज और अम्बुद का जो शब्द युग्म होता है तो इस शब्द युग्म का अर्थ है कमल और बादल। फिर ये जो हमारा सातवां शब्द युग्म है ये लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अंश और अंश में क्या अंतर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एकदम डिफेक्ट है, एक अंश ये है और दूसरा अंश ये है। तो एक अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अंश है इसका अर्थ होता है कंधा और ये जो अंश हमारा दूसरा वाला है इसका अर्थ होता है हिस्सा। ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है इसलिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट बना दिया है, लगभग हर बार पूछा जाता है। और अगला शब्द है अपकार और उपकार का क्या अर्थ है। ठीक है, अपकार कहा जाता है भलाई को और उपकार कहा जाता है बुराई को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपकार का अर्थ होता है भलाई करना और उपकार का अर्थ होता है बुराई करना। ठीक, तो अपकार और उपकार का जो शब्द होगा भलाई और बुराई होगा। फिर वसन और व्यसन का क्या अर्थ है। ठीक है, वसन का अर्थ होता है वस्त्र से, वसन माने कपड़ा या वस्त्र, और व्यसन माने होता है आदत। ठीक है, तो यहाँ पर वसन और व्यसन का अर्थ होता है वस्त्र और आदत। फिर अंश और अंशु का क्या अर्थ है। अंश और अंशु का क्या अर्थ है। तो अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, तो अंश और अंशु का अर्थ होता है भाग और सूर्य। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों हमारा कटिबंध और कटिबद्ध में क्या अंतर है। ठीक है, कटिबंध और कटिबद्ध में क्या अंतर है। तो कटिबंध कहा जाता है करधनी को, अर्थात जो महिलाएं कमर पर धारण करती हैं जो जेवर उसे हम करधनी कहते हैं, और कटिबद्ध होता है तैयार किया हुआ। ठीक है, फिर अगला है स्वर्ण और सवर्ण। ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण का अर्थ सोने से होता है और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति से। सवर्ण मतलब उच्च जाति जो होती है, उच्च जातियां उन्हें सवर्ण कहा जाता है। और स्वर्ण एक धातु होती है जो कि सोना के रूप में वर्णित है। फिर तरणी और तरिणी का क्या अर्थ है। तो तरणी कहा जाता है सूर्य को और तरणी अर्थात जो तैरने वाली नाव होती है उसे कहा जाता है। तो तरणी और तरिणी का सही अर्थ होता है सूर्य और नाव। फिर आगे देखते हैं बच्चों जो हमारा अगला शब्द है
अब्ज और अब्द का क्या अर्थ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब्ज और अब्द का क्या अर्थ है, तो अब्ज का अर्थ होता है कमल। यहाँ पर देखिए, अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है वर्ष से, ठीक है। तो अब्ज और अब्द का अर्थ होता है कमल और वर्ष। फिर देखिए, छति और क्षिति का क्या अर्थ होता है, तो ये जो हमारा शब्द युग्म है छति और क्षिति, ये भी बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्षति का अर्थ होता है नुकसान होना, और जो क्षिति होता है, क्षिति कहा गया है धरा यानी पृथ्वी को, ठीक है। तो क्षति और क्षिति का सही अर्थ होता है हानि और पृथ्वी। फिर वहन और बहन का क्या अर्थ होता है, वहन माने होता है किसी बोझे को ढोना, और बहन भगनी को कहा जाता है, भगनी यानी बहन, ठीक है। तो वहन, वहन का अर्थ होता है किसी भार को ढोना या सहना, और भगनी का अर्थ होता है बहन। तो वाहन और बहन का जो शब्द युग्म होता है, इसका सही अर्थ होता है ढोना और बहन, ठीक है। फिर बात और वात का सही अर्थ क्या होता है, तो बात का अर्थ होता है बातचीत करना, और वात का कहा जाता है वायु को, तो बातचीत और वायु इसका सही अर्थ होता है। फिर अपत्य और अपस्य का क्या अर्थ होता है, तो अपत्य का अर्थ होता है संतान से, अपत्य कहा गया है संतान को, और अपस्य अहितकर जो होता है उसे हम अपस्य, जो देखा ना गया हो, कभी अचानक घट जाए ऐसी घटना, अहितकर घटना जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अपत्य और अपस्य का सही अर्थ होता है संतान और अहितकर। हरि, हर और हरि का क्या अर्थ है, हर और हरि का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों। हर का अर्थ होता है शंकर, और हरि का अर्थ होता है विष्णु, यानी शंकर और विष्णु। हर और हरि का सही अर्थ होता है शंकर और विष्णु। श्रवण और श्रमण का क्या अर्थ होता है, तो देखिए यहाँ पर श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और श्रमण का अर्थ होता है सन्यासी, ठीक है। तो यहाँ पर देख, फिर आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला शब्द है सकल और शकल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर इस सामने है, यहाँ पर देखिए दंती सा का प्रयोग किया गया और यहाँ पर तालब बिस्वर का, ठीक है, सा का। तो यहाँ पर देखिए सकल और शकल का क्या अर्थ है, तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश, ठीक है। तो सकल और शकल शब्द युग्म का सही अर्थ होता है संपूर्ण और अंश। फिर आगे देखते हैं मेघ और मेध, यहाँ पर धा है मेध, मेघ और मेध का सही अर्थ क्या है, तो मेघ का अर्थ होता है बादल से, और मेध का अर्थ होता है यज्ञ से, ठीक है। तो यहाँ पर मेघ और मेध का सही अर्थ होता है बादल और यज्ञ। आपात और आपाद का क्या अर्थ होता है, तो आपात का अर्थ होता है संकट के समय, और आपाद का अर्थ होता है पैर तक, यानी जो पैर तक हो से आपाद कहते हैं, ठीक है। तो आपात और आपात का सही अर्थ होता है संकट और पैर तक। फिर जघन और जघन्य का क्या अर्थ होता है, तो जघन का अर्थ होता है जांघ से, जघन का अर्थ होता है जांघ, और जघन्य का अर्थ होता है गर्हित, गर्हित, ठीक है। तो जघन और जघन्य का सही अर्थ होता है जांघ और गर्हित। फिर कपिस और कपीस का सही अर्थ क्या होता है, ये हमारा लास्ट जो महत्वपूर्ण शब्द युग्म है। कपिस और कपीस का सही अर्थ क्या होता है, तो कपिस का अर्थ होता है मटमैला, और कपीस कहा गया है सुग्रीव को, तो इसलिए कपिस और कपीस का सही अर्थ होता है मटमैला और सुग्रीव, ठीक है। तो बच्चों, मैंने बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है, और मैंने छांट छांट कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द युग्मों को तैयार किया है, और लगभग इसी से इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।